हेलो डियर माय लवली फ्रेंड्स, दिस इज़ देवराज अवध। आपको पता ही होगा और ये हमारे स्काई सर का यूट्यूब चैनल है। इस पर हम जैसे बच्चों को मौका मिलता है अपनी नॉलेज शेयर करने का, और हमारे स्काई सर इस यूट्यूब चैनल के जरिए ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन भी उनके ब्रांचेस हैं। तो खैर चलिए आज हम समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रीएम्बल, उद्देश्य का, जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट पेज, यानी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेज ही आपको उद्देश्य का मिलता है, प्रीएम्बल मिलता है। तो आज उसी को समझेंगे, उसके बारे में कुछ पहले तो प्रीएम्बल को देखेंगे, फिर और क्या एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं उसकी थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रीएम्बल से। देखिए प्रीएम्बल एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब एक मैनुअल है, एक इंडेक्स है। वो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके डील करता है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की थीम कैसी है। थीम है प्रीएम्बल, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो देखिए प्रीएम्बल में क्या है। प्रीएम्बल में पहले तो ये बताया गया है नेचर ऑफ स्टेट, यानी हमारा जो देश भारत है उसका नेचर कैसा होगा, कैसा उसको होना चाहिए। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से संविधान सभा क्या चाह रही है, देश कैसा होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी उसके उद्देश्य हैं। तो समझते हैं। देखिए नेचर ऑफ स्टेट कैसा होना चाहिए, इसके लिए 5 शब्द हैं हमारी प्रीएम्बल में। पहला है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि ये जो हमारी भारत देश है ये खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, किसी की गुलाम नहीं है, सारे डिसीजंस अपने ये खुद लेगी इंडिपेंडेंटली। सेकंड शब्द है वो है सेकुलरिज्म, यानी पंथ निरपेक्ष, यानी ये जो भारत देश है ये किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, इसके लिए सारे धर्म एक समान हैं, बराबर हैं। तीसरा जो शब्द है वो है डेमोक्रेटिक, यानी लोकतंत्र, यानी लोगों का राज होगा। फोर्थ है रिपब्लिक, यानी गणतंत्र, यानी यहाँ का जो हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट, वो इलेक्टेड होगा, मोनार्क की तरह, राजा की तरह नहीं होगा। और जो 5वां शब्द है वो है सोशलिज्म, यानी समाजवाद, समाजवादी हो गई, यानी यहाँ पे सारे लोगों को समान देखा जाएगा। तो ये क्या है, ये नेचर ऑफ स्टेट है, यानी भारत ऐसा होना चाहिए। और जो 4 इसके ऑब्जेक्टिव हैं उसमें आपको 4 शब्द मिलते हैं, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी एंड जस्टिस। ये 4 आपको शब्द मिलते हैं। ये 4 शब्द बताते हैं कि ये हमारे उद्देश्य हैं, हम प्रीएम्बल से अपने देश को ये चीज़ें देना चाहते हैं। प्रीएम्बल के हमने ये 9 वर्ड्स हैं, यही मेन 9 वर्ड्स हैं। और फिर लास्ट में यही मिलता है, उसकी डेट मिलती है कि 26 नवंबर 1949 को ये जो देश में लागू हुआ था हमारा संविधान, वो डेट मिलती है। बस यही है, इतना ही है प्रीएम्बल में। और कुछ एडिशनल डिटेल्स देखें तो प्रीएम्बल को 13 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू ने एज अ ड्राफ्ट पेश किया था, फिर उसी को 22 जनवरी 1947 को एज अ प्रीएम्बल हमारी संविधान सभा ने अडॉप्ट कर लिया था। और प्रीएम्बल की कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ और देख लेते हैं कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है कि नहीं। देखिए 1970 में एक बार एक केस हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि जो संसद है 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन प्रीएम्बल में नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है ही नहीं। लेकिन उसके 2 साल बाद फिर केशवानंद भारती जो केस हुआ था, फेमस केस हुआ, उसमें ये जजमेंट आया था कि प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा ही है और संसद हमारी 368 के तहत उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से, मतलब छेड़छाड़, मूल ढांचे को छेड़छाड़ किए बिना। तो ये आज हमने प्रीएम्बल समझा। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और स्टडी विथ हैप्पीनेस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।